हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा है, सॉल्व किया है, ये सब का ऊपर रिसर्च भी किया है। तो मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करें। तो मैं लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में मतलब जर्नल करने का टाइम बोला था। कुछ जर्नल एंट्री ऐसा है कि अभी बोलने से तुम लोगों को आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब मैं फाइनल अकाउंट कराऊंगा तब सिखाऊंगा, तो आप टाइम आया सिखा रहा हूँ। तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है? हम लोग जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, लिखने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो अब इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने के लिए सारा आइटम को, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये सारा आइटम को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री मारते हैं। तो पहला नंबर बोलो, ट्रेडिंग का डेबिट साइड का जितना आइटम है उसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ऑल आइटम अपियरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ के जितना आइटम है उस वो सबको लिखने का नाम एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ऑल आइटम अपियरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ द, एक एक करके बैठाओ, ठीक है। ये सब आइटम का नाम दिया हुआ है एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसका उल्टा साइड में रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मतलब जो आदमी जो चीज़ का बिजनेस करता है वो बेच के जितना पैसा आता है उसको बोलता है रेवेन्यू। तो इसका उल्टा एंट्री होगा क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जो सब चीज़ें बैठता है वो सबको बोलता है रेवेन्यू आइटम। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जो सब आइटम बैठेगा वो सबको डेबिट कर दो और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दो, हो गया। ट्रेडिंग में जो सब बैठाने का चीज़ है वो सबका एंट्री हो चुका है। अभी निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। उसको ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकला तो उसका एंट्री होगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ग्रॉस लॉस हुआ तो उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ट्रेडिंग का काम खत्म। अभी बिल्कुल उसी हिसाब से वो जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जो सब आइटम बैठेगा सब को एक एक करके बैठाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर लिया और सारा आइटम बैठाओ एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट। समझ गया? पहले वाला का ही जैसा है, पहले चार का एंट्री जैसा हुआ इसका भी ऐसा होगा। इसके बाद रेवेन्यू क्रेडिट साइड, तो रेवेन्यू या इनकम, इनकम का क्या होगा? ऑल आइटम को डेबिट में बैठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में बैठाओ, हो गया क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, अभी आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में जाता है लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को। कैपिटल बढ़ता है या कैपिटल घटता है, लॉस हुआ तो कैपिटल घटेगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल घट रहा है। और नेट लॉस, ये वाला नेट लॉस के लिए एंट्री। तो ऊपर वाला का 4 एंट्री, नीचे वाला 4 एंट्री ट्रेडिंग का, 4 एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर आइटम, ऑल आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जितना आइटम आया उसका 4 4 8 एंट्री हो गया। ये वाला हुआ क्लोजिंग एंट्री। अभी आया एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? अकाउंटिंग को देखो, बोला था रूल है, सब कुछ का रूल है, अकाउंटेंसी का कुछ रूल्स है, कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है 12 महीने का रेवेन्यू का साथ, इनकम का साथ 12 महीने का खर्चा को मैचिंग करो। हाँ, और एक्रूअल मेथड होता है इनकम हो चुका है, पाया है कि नहीं, दिया है कि नहीं एक्चुअल कैश में, वो वाला बेटर नहीं करता है। 12 महीने का इनकम कितना हुआ, 12 महीने का खर्चा कितना हुआ, वो वाला को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे एक आदमी हमारा ऑफिस में काम किया, 12 महीना काम किया, तो उसका 12 महीने का सैलरी पाना, मतलब 12 महीने का सैलरी हो चुका है, 11 महीने का सैलरी दिया, 1 महीने का बाकी है, तो ये वाला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तो सैलरीज अकाउंट आउटस्टैंडिंग होने से सैलरीज हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका मतलब सैलरी को बढ़ाते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग हो गया, देना बाकी है हम लोग का, तो लाइबिलिटी हो गया, ये तो क्रेडिट में बैठेगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और सैलरी के साथ हम लोग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का टाइम क्या किया था, ऐड किया था। इसका मतलब खर्चा बढ़ रहा है तो सैलरी को हम लोग डेबिट कर दिया। अभी देखो रिलेट कर पाओगे, जर्नल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी सैलरी प्रीपेड किया तो ये वाला क्या होगा, सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, सैलरी को कमाना पड़ेगा, तो सैलरी को किया क्रेडिट। और प्रीपेड सैलरी हम लोग का एसेट्स बन गया, हम लोग किसी को एडवांस दिया, हम लोग पाने वाला बन गया आज का दिन में, बैलेंस शीट का दिन में, तो ये वाला एसेट्स हो गया। ये वाला बैठेगा डेबिट में और सैलरी बैठेगा, सैलरी घटाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। 13 महीने का सैलरी दे दिया था, 1 महीने का सैलरी, और देखो रिलेट कर पाओगे। अभी आया इंटरेस्ट, पकड़ो, एक इनकम है हम लोगों का, इनकम, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम हो चुका है, हम लोग पाया नहीं। इंटरेस्ट एक्रूड भी बोलेगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये वाला इनकम का आइटम आउटस्टैंडिंग बाकी है, अभी पाया नहीं, तो ये वाला पाएंगे। तो इंटरेस्ट एक्रूड को एसेट्स करेंगे, ये वाला एसेट्स, ये वाला डेबिट हुआ। और इंटरेस्ट से इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है वो क्रेडिट में बैठेगा। समझ गया? अच्छा,
इसका उल्टा इनकम का एक हुआ आउटस्टैंडिंग, एक हुआ प्रीपेड। तो यहाँ प्रीपेड होता है ना, प्री रिसीव्ड नहीं बोलता है, तो हम लोग एडवांस पाया। तो ये वाला हो जाएगा, इंटरेस्ट से कमाना पड़ेगा, इनकम कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम है उसको कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को डेबिट किया, और एडवांस इंटरेस्ट रिसीव लाइबिलिटी बढ़ गया, ये वाला को क्रेडिट कर दिया, हो गया। एक इनकम लेके समझाया, सारा इनकम का ऐसा ही हाल होगा। हांडी का भात चावल एक टू देखना पड़ता है, एक टू देख लेने से हम लोग सब हांडी का सारा भात चावल का खबर मिल जाता है, पका है कि नहीं। तो एक इनकम का आइटम और एक खर्चा का आइटम लेके मैं समझाया, तो बाकी इसका साथ रिलेट कर लेना, सारा खर्चा और सारा इनकम को, हो गया। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव इन एडवांस समझा दिया, खर्चा आउटस्टैंडिंग, खर्चा प्रीपेड। बोलने का भाषा थोड़ा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ये वाला इनकम रिलेटेड, ऊपर वाला दो एक्सपेंसेस रिलेटेड, हो गया। ये वाला ऐसे ही याद करो तो याद रहेगा। एक का साथ और दूसरे को रिलेट करो और सीखो, ऐसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट से ऐसे सीखो, हो गया। अभी डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन बोला 10% लो, 20,000 है, 20,000 का मशीनरी है, उसका ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हम लोग मशीनरी यूज़ करते हैं, कोई एसेट्स यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। सिर्फ लैंड का एप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएशन का बड़ा छोटा भाई एप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ता है और डेप्रिसिएशन मतलब घटता है, वैल्यू घटता है कोई एसेट्स का। तो एप्रिसिएशन कब होता है, डेप्रिसिएशन कब होता है, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड का होता है एप्रिसिएशन, जमीन का वैल्यू बढ़ता रहता है, दाम बढ़ता रहता है। तो डेप्रिसिएशन खर्चा डेबिट बैठेगा, एसेट्स का वैल्यू कमा, मशीनरी का वैल्यू कमा, इसलिए उसको एसेट्स है, ये क्रेडिट में बैठेगा, बस हो गया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसका ऊपर इंटरेस्ट हम लोग दिया 200 रुपया, ये वाला मालिक का कल्याण हो रहा है। मालिक का कल्याण जब होता है, मालिक का कैपिटल क्रेडिट होता है, मालिक का जब बर्बादी होता है तो मालिक का कैपिटल डेबिट होता है। तो याद रखना, ये दो बात याद रख लेना। अच्छा, तो ये वाला कैपिटल, मालिक का ही कैपिटल बढ़ रहा है, बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस ने दूसरों का पास से अगर पैसा लेके बिजनेस करता तो लोन लेके, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको ना देके मालिक को दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मालिक का कैपिटल बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक ने पैसा उठा ले गया था, उठा के बिजनेस से, तो मालिक का ड्राइंग का ऊपर जितना रुपया ड्राइंग किया उसका ऊपर इंटरेस्ट होगा। अभी सपोज 1,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो मालिक का कैपिटल घटेगा, डेबिट बैठा दो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, ये वाला ड्राइंग होगा, ऊपर वाला कैपिटल हुआ, कैपिटल बढ़ा, और ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये वाला ठीक कर लेना प्लीज़, रेक्टिफाई कर देना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। अच्छा, इसके बाद मैनेजर्स कमीशन और रिजर्व। मैनेजर्स को कमीशन देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं? मैनेजर प्रॉफिट में भाग बैठाना, ये एक टाइप का पार्टनरशिप हो गया, लेकिन फॉर्मल वो पार्टनर नहीं है। हम लोगों का जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से एक पार्ट मैनेजर को दूंगा बोला, 10% इतना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दो वर्ड यूज़ करता है, याद रखना। मैं बताया जब शाम कराया, और मेरा किताब में और डिटेल्स बताऊंगा। ये 10/100 और 100/10 रेट परसेंट, सपोज प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, तो 10/100 + 10 कब होता है, क्यों होता है? अगर जानना चाहता तो किताब में मैं डिटेल्स बताऊंगा, ये वाला क्यों होता है। अच्छा, ये वाला मैं नहीं बताऊँ, खाली सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होने से 10/100 + 10 होगा। रेट जो दिया हुआ रहेगा, रेट सपोज 10 है तो 10 प्लस नीचे बैठेगा 10 + 100, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हुआ तो 10/100 होगा। अच्छा, कैलकुलेशन कर लिया तो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना इनकम टैक्स पर्पस के लिए, जब शाम करोगे तब जाके पता चलेगा इनकम टैक्स कैसे करता है। ये वाला बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, पार्टनरशिप एक टाइप का नॉन फॉर्मल पार्टनर है, वो प्रॉफिट में हिस्सा बैठा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टनर है, इसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट में बैठा देना, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो वो काट के रखा है, दिया अब तक नहीं है, तो ये वाला हम लोग का लाइबिलिटी है मैनेजर कमीशन को, ये वाला क्रेडिट में बैठेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नीचे लिखते हैं हम लोग पार्ट, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट जो हुआ तो हो गया, होने का वो हो गया, अभी हम लोग उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी सब रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये रिजर्व रखा है हम लोग 5,000 रुपया, कैलकुलेशन करके 5,000 निकला, या ऐसे ही 5,000 रख दिया, ये कोई बात नहीं, बड़ा बात नहीं है, मतलब रिजर्व में गया 5,000, तो ये वाला भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मामला, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, याद रखना। इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स कुछ खर्चा को डिसअलाउड करता है, कुछ खर्चा को अलाउड करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये सब डिटेल्स इनकम टैक्स जब समझाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है, याद रखना, तब जाके समझाऊंगा, तब इजीली समझ में आ जाएगा।
जैसे पहले मैं बोला जर्नल अभी कराऊंगा ये सब का, तो दिमाग का ऊपर से जाएगा, दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा। अभी समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है। अच्छा, अभी क्लोजिंग स्टॉक लेने के क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं दो स्पेशल बात बोल रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक को तो हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, हम लोग सब जानते हैं, ये जनरल नोशन है, हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, कभी कभी अकाउंटेंट का दिल में ख्याल आता है कि ना भाई उसको परचेज का साथ आउटसाइड में ही हम लोग सल्टा लेते हैं, समझ में आया, सेटल कर लेता है। तो ये वाला परचेज का साथ एडजस्ट जब कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को परचेज का साथ जब एडजस्ट कर लेते हैं, उस दिन इस रिलेटेड एक टू साम कराया एडजस्टेड परचेज। जो एडजस्टेड परचेज को होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो होता है एडजस्टेड परचेज। ये वाला आता भाई कैसे है वो वाला मैं समझा रहा हूँ। ये वाला परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये वाला तो एंट्री मार दिया। अभी ट्रायल जब बनेगा, ट्रायल का डेबिट साइड में आएगा एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला ही अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस हो रहा है। परचेज को ओपनिंग स्टॉक का साथ परचेज ऐड होता है, तो ये वाला को परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज बढ़ा टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से माइनस कर रहा हूँ, तो परचेज को कमा रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस से हो रहा है ये सारा चीज़। थोड़ा हल्का सा मतलब दिमाग का ऊपर से जाएगा, लेकिन समझ जाओगे। खाली याद रखना इस बात को, अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस हो रहा है। ये वाला माइनस करना चाहिए था ट्रेडिंग का क्रेडिट में बैठा के। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में बैठा है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज को बैठा है डेबिट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग प्रोसेस से परचेज से माइनस हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला ट्रेडिंग लिखता था यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठा थे हम लोग। लेजर पोस्टिंग करने से क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठा था, उसको ना करके अभी परचेज से माइनस कर दिया। अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस हो रहा है। ये वाला हम लोग जर्नल एंट्री ऐसे मार दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बार बार 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, ये वाला पर्सन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं और एक बार समझा दूंगा, जरूरत पड़े तो। समझ गया ना? अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस होता है। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बैठा था, हम लोग ट्रेडिंग से माइनस करते, मतलब परचेज से माइनस करते। उसको ऐसा ना करके हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लिया ये दोनों को। नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस रिटर्न, उसको बोलता है नेट परचेज। लास्ट क्लास में बैठा मैं सिखाया इसको। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में बैठा थे, और ट्रेडिंग साइड में बैठाने का मतलब क्या है? परचेज से माइनस करना। तो अभी परचेज से माइनस करना मतलब परचेज कमता है, तो परचेज को क्रेडिट में बैठा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में बैठा दिया। एक बात यार, इतना अगर समझ गया ना तो परचेज वाला भी समझ जाओगे। परचेज का साथ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐड होता है, डेबिट साइड में बैठता है। तो ये वाला ट्रेडिंग का डेबिट साइड में बैठा के ऐड करने, परचेज के साथ ऐड करना, और जर्नल एंट्री पास करके भी ये वाला हम लोग कर लिया। ये वाला अगर समझ में आया, नीचे वाला तो ऊपर वाला भी समझ में आ जाएगा। ये वाला परचेज से माइनस हो रहा है, तो परचेज क्रेडिट में बैठाया मतलब परचेज से कमाया, परचेज से लेस हो रहा है। ये वाला परचेज को बढ़ाया, परचेज के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकता है, कमेंट में लिख देना और पॉज करके रिपीट करके देखना। अच्छा, अभी आया ब्लडी फुल, बेड डेट्स, डाउटफुल डेट्स वगैरह वगैरह, सैंडी डेट और बेड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट आया। ये 3 चीज़ दिया ट्रायल में। एडजस्टमेंट दिया, वो देखो एडजस्ट करना पड़ेगा ये सबको। फर्दर बेड डेट दिया 200 रुपया, और प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स दिया 300 रुपया। ये दोनों को एडजस्ट करना है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देख लिया कैसा होता है। ये वाला मैं सिखाया लास्ट वीडियोज़ में, वहाँ पर जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये वाला जो कलम है लेफ्ट साइड का, ये वाला हुआ अगर ओल्ड आरडीडी नहीं है तो क्या होगा, ओल्ड आरडीडी है तो क्या होगा। ओल्ड आरडीडी नहीं है तो पहला बात याद रखना, ओल्ड आरडीडी अगर नहीं है तो पहले हम लोग फर्दर बेड डेट्स का एंट्री करेंगे। हो गया, लेफ्ट साइड समझा रहा हूँ। ओल्ड आरडीडी नहीं है तो क्या होगा, हम लोग लिखते भी ऐसे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, बेड डेट्स को खींच के लाओ ट्रायल बैलेंस से, और फर्दर बेड डेट्स को ऐड करो, दोनों को ऐड करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। हो गया, और नीचे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 3 हो गया। ओल्ड आरडीडी नहीं है, ओल्ड आरडीडी नहीं है तो 2-3 बात, पहले फर्दर बेड डेट्स का एंट्री मारो, ट्रायल बैलेंस से बेड डेट्स को लाओ, लाके जोड़ो, जुड़ के टोटल अमाउंट जो होगा 300 रुपया, 100 रुपया है ट्रायल में, 300 रुपया का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। हो गया, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जितना दिया हुआ है 300 रुपया, वो जो 300 रुपया वाला आ जाएगा, बस खत्म। इसका जर्नल एंट्री हो गया। ओल्ड आरडीडी नहीं है तो। अगर ओल्ड आरडीडी है तो क्या करोगे, ये दोनों एंट्री देखो, फर्दर बेड डेट्स का एंट्री मारेंगे, इसके बाद बेड डेट्स को लाके जुड़ेंगे, 300 रुपया हुआ। अभी यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, देखो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ये बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पर होने से रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है।
प्रोविडेंट लॉस का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का बक्सा है ना, अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में जाएगा पहले। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया 3 नंबर एंट्री होगा, यहाँ पर न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी नहीं रहने से यहाँ पर होता है न्यू आरडीडी। अच्छा, अभी ओल्ड आरडीडी रहने से दो बात, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी छोटा हो गया, देखो 200 रुपया हुआ, तीनों को ऐड करके 600 रुपया, और ये वाला ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है ट्रायल में 400 रुपया, तो ये 400 रुपया माइनस करके कितना हुआ 200 रुपया, तो ये वाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, ये 200 रुपया नेट रिजल्ट जो निकला। प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओल्ड आरडीडी छोटा हो गया ना, तो इसलिए तीनों से ओल्ड आरडीडी छोटा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिख दिया। नरेशन कैसे लिखते हैं देखो, नरेशन भी लिखा नहीं, अच्छा नरेशन लिख दूंगा। इसको बोलो शॉर्टेज ऑफ शॉर्ट प्रोविजन ऑफ ओल्ड आरडीडी, बीइंग शॉर्ट ऑफ ओल्ड आरडीडी, नरेशन लिखा नहीं, बीइंग शॉर्ट ऑफ ओल्ड आरडीडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में हम लोग शॉर्ट प्रोविजन को इसको बोलता है शॉर्ट प्रोविजन हम लोग का शॉर्ट हो गया। अच्छा, नीचे वाला क्या हुआ, अगर ओल्ड आरडीडी 1100 रुपया 400 रुपया ना होकर 1100 रुपया हो जाता, तब क्या होता, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी को ऐड करके ओल्ड आरडीडी बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया 500 रुपया, तो उसका एंट्री होगा, पहले वाला एंट्री का उल्टा एंट्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला पहला एंट्री का अभी हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठेंगे, तो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलता है एक्सेस प्रोविजन, बीइंग एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी ओल्ड प्रोविजन। कैसे निकाला वो देखो, एक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोविजन 500 रुपया, एक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोविजन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये वाला होगा शॉर्ट प्रोविजन ऑफ ओल्ड आरडीडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखने से हो जाएगा। बीइंग द शॉर्ट प्रोविजन, वो लिखा हुआ है, इज खाली यहाँ पर लिखा नहीं, बीइंग एक्सेस ऑफ शॉर्ट प्रोविजन दैट इज, ये वाला हम लोग बोला निकाल के दिखाया, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और इसका नीचे लिखो बीइंग शॉर्ट प्रोविजन दिखाया यहाँ पर, और या तो यहाँ पर यहाँ पर लिख दो दैट इज कैसे बना ये वाला शॉर्ट प्रोविजन, ये वाला बता दो, डेबिटेड टू बीइंग शॉर्ट प्रोविजन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज, इसके बाद बोलो बीइंग द शॉर्ट प्रोविजन ऑफ ओल्ड आरडीडी ओल्ड रिजर्व बीइंग शॉर्ट प्रोविजन ऑफ ओल्ड रिजर्व डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज बोल के ये वाला नीचे वाला लिख दो, सीधा हिसाब। और ये वाला हुआ एक्सेस प्रोविजन, हम लोग जितना रखा था वो प्रोविजन एक्सेस हो गया, ओल्ड लास्ट ईयर में हम लोग रखा था 1100 रुपया, हम लोग का लॉस हो सकता है, लेकिन इस साल में इतना लॉस हुआ नहीं, तो इसको बोलता है एक्सेस प्रोविजन होने से हम लोग का गेन होता है, वो क्रेडिट साइड में बैठेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठेगा, हो गया। ये कैसे होता है वो भी दिखाया मैं पहले वाला वीडियो में, वाला देख लेना, वो वाला वीडियो में डिटेल्स बताया हुआ है। तो ये वाला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का मामला, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, अभी बैलेंस शीट में तो दो चीज़ ही माइनस होता है, फर्दर बेड डेट्स और न्यू आरडीडी, बैलेंस शीट में सन्डी डेटोर से न्यू आरडीडी और फर्दर बेड डेट्स माइनस होता है, बस इतना सा बात आज सिखाया। अच्छा, अभी बात हुआ क्या सर, मन में क्वेश्चन है क्या सर, इतना में मतलब हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग एंट्री खत्म, क्लोजिंग एंट्री तो हो गया पूरा बता दिया, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री बहुत रहता है, सिर्फ इतना नहीं। अभी सपोज ईयर एंडिंग का बहुत सारे एंट्रीज रहता है, ये वाला मैं जब टेली जीएसटी टीडीएस ये सब कराऊंगा तो बता दूंगा कितना टाइप का क्लोजिंग एंट्रीज होता है, बहुत सारा एंट्रीज होता है, ये वाला एक चार्ट बना के दे दूंगा। फिलहाल इतना काम चलुआ बहुत है, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा है, दे दिया, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। परीक्षा में आएगा ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होता है। अच्छा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू को कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में रेवेन्यू को कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, मैं सिंपल करके दिया है, ठीक है। अच्छा,
ये हुआ क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कुछ नहीं है। ओपनिंग एंट्री हम लोग बैलेंस शीट बना लिया, तो सारा एसेट्स को बैठा दो डेबिट में, लाइबिलिटी को बैठा दो क्रेडिट में, और कैपिटल को बैठा दो क्रेडिट में। हो गया जर्नल एंट्री। उसमें से हम लोग बनाएंगे इसको लेजर में पोस्टिंग करके टू बैलेंस बीडी। एसेट्स का मामला है तो टू बैलेंस बीडी होगा, टू बैलेंस बीडी होगा। और लाइबिलिटी होगा तो बाई बैलेंस बीडी होगा, बाई बैलेंस बीडी 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 मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो बस वही हुआ ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री भी सीख लिया, क्लोजिंग एंट्री भी सीख लिया, एडजस्टमेंट एंट्री भी सीख लिया, काम का चीज़ सब सिखा दिया। अभी बचा जीएसटी, जीएसटी रिलेटेड एंट्री। जीएसटी अगर आज सिखाऊंगा ना तो जो सिखाया अभी वो भूल जाओगे। खिचड़िंग करना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर रखो, बार बार बोला, खिचड़िंग मत करो। मैं वीडियो बना सकता हूँ, बड़ा वीडियो बना के एक ही वीडियो में डाल सकता हूँ, लेकिन ये सब करना नहीं चाहता हूँ। बड़ा वीडियो, छोटा वीडियो पढ़ो, काम का बात सुनो, कम कम सीखो, ज़्यादा सीखो, रेगुलर सीखो, बस कंसिस्टेंसी रखो। और हमेशा जो भूल जाओगे ना, पीछे वाला वीडियोस देखते रहो, रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट को अगर भूल गया, पुराना वीडियोस देखो। बस इतना सा मेरा कहना है। तो ठीक है, मैं आज यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।